तारड़ साहब, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, सर करने क्या जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं नहीं अभी हम बोझ उठा रहे हैं 129 अरब 130 अरब का, वरना पेट्रोलियम प्राइसेस 750 950 तक जा चुकी होती डीजल की बदस्तूर। बताएं, ये किल्लत है पाकिस्तान को, और क्या हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद कीमतें बढ़ा रही है? सच बताएं जरा आवाम को आज। किल्लत नहीं है। अच्छा। और किल्लत क्यों नहीं है? हम्म। वजीर आजम ने वक्त से पहले इस पे मीटिंग शुरू कर दी थी। पता था कि ये कशीदगी बढ़ रही है हम्म। तो मामलात कहीं बहुत खराब ना हो, तो कई हमने ऐसे कार्गो ऑर्डर्स प्लेस किए ईंधन के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर थे। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरब में रेड सी में यम्बो का शहर है, वहां से किए। यूएई में फुजेरा का शहर है, वहां से किए। ईरानी हुकूमत से बातचीत की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू हमारे जहाज आए। देखिए, किल्लत नहीं है। हम्म। दुनिया के कई ममालिक में किल्लत है। इंडिया में किल्लत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में किल्लत चल रही है, फिलीपींस में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। दुनिया के ममालिक में लाइनें लगी हैं। हमारे यहाँ किल्लत नहीं है, मगर क्योंकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो हर कार्गो सिक्योर करने के लिए हमें डॉलर खर्चने पड़ते हैं, और ज्यादा डॉलर खर्चने पड़ते हैं, जिसका बोझ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जर मुबादला के जखायर पे आता है, और वो महंगाई में रिजल्ट करता है। तो इसलिए देखिए, हमारे पे ये लाजिम है हर पाकिस्तानी पे कि तेल की बचत करें, कम से कम ट्रैवल करें, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, कार पूलिंग करें, वर्क फ्रॉम होम करें। ये सारी चीजें जरूरी है। देखिए, हमने हुकूमत ने तनख्वाहें भी अपनी डोनेट की। तारड़ साहब, ये आवाम को तो आप मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इसका इतलाक हुकूमत पर भी करें ना, वज़रा पे भी करें, MNAs MPs के ऊपर भी करें, सेंटर्स के ऊपर भी करें, सरकारी बाबुओं के ऊपर भी करें। आपने शायद खबरें नहीं देखी देखी। और आपने हमारे हालात नहीं देखे। पहली दफा है कि हुकूमत ने शुरुआत की है। मुझे तनख्वाह नहीं मिली इस महीने, अगले महीने भी नहीं मिलेगी, अच्छा। और गुजारा करेंगे जिस तरह भी करके। हम्म। और पेट्रोल जो काटा है 50%, गाड़ियां जो ग्राउंड की हैं 60%, हम्म। हाई ऑक्टेन पे जो लेवी बढ़ाई है, 9 अरब रुपया वहां से आया है जो गरीब आदमी को दिया है। तरक्याती बजट में कभी 100 अरब की कटौती नहीं हुई थी। तो देखिए, शुरुआत तो हुकूमत ने की है ना पहले महीने के अंदर। मैं जो मशवरा दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि यह आसान नहीं था 129 अरब रुपया देना। पहले हफ्ते में 24 अरब, फिर 48 अरब, फिर 57 अरब। ये जो हुकूमत ने अरेंज किया है, वफाकी हुकूमत ने अरेंज किया और लगाया है, हमारी तेल की कीमतें उसमें इजाफा ही नहीं हुआ, तो ये सस्टेनेबल तो नहीं है। कोई कोई वक्त आएगा कि इसको बढ़ाना भी पड़ेगा, मगर अच्छा, खदशा है। हमने हिट नहीं आने दी। वो जो तारड़ साहब, increase था वो नहीं इस आने सूरत दिया। हाल में आज भी आपका मेरे ख्याल इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की ज़रिए सदारत, आप भी थे वहाँ पे, दीगर जिम्मेदार भी इसी को टेकअप करने के लिए। तो उसमें कोई ऐसा डिसीजन हुआ जैसे कोई एक दिन की छुट्टी बढ़ाना या स्कूल बंद करना या कोई वर्क फ्रॉम होम के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ऑप्ट करने के लिए? देखिए, वो ऑलरेडी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी, स्कूल्स भी बंद हैं। अब सूबों के साथ देखिए, अब सूबों का इसमें किरदार है। हम्म। जहां वफाकी हुकूमत ने 129 अरब रुपए दिए हैं इस मकसद के लिए, अब सूबों के साथ भी बातचीत हो रही है कि जो महरूम तबका है, मोटरसाइकिल यूजर हैं, चिंची है, रिक्शा है, उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए हम्म। ताकि उनका गुजर बसर हो। और ये तो देखिए ना, जब हम 129 अरब रुपया दिया है, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, तो लैंड क्रूजर वाला भी उससे फायदा उठा रहा है और मोटरसाइकिल वाला भी उठा रहा है। तो ये तजवीज भी जेरे गौर है कि मोटरसाइकिल को, चिंची को, रिक्शे को कुछ सब्सिडी दे दी जाए अलहदा से, और लैंड क्रूजर वाला, मर्सिडीज वाला उसका फायदा ना उठाए। तो ये कई तजावीज जेरे गौर हैं, मगर अब सूबों को भी किरदार अदा करना है। कल भी मीटिंग हुई, आज भी हुई, कल भी होगी। तो देखिए, इस बात की जरूर आप इसको तस्लीम करें कि किल्लत नहीं पैदा हुई, कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखा। वज़ीर आज़म ने खुसूसी काविश की और बड़ा जोर लगाया इस पर, बड़ी मेहनत की एज ऑलवेज। मगर अब हम सूबों के साथ मिलके कोशिश करेंगे कि आगे कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए कि ये जो महरूम तबका है सिर्फ वो मुस्तफीद हो। और देखिए, पाकिस्तान के हालात इस वक्त, अल्लाह ताला से मैं डर के, अल्लाह से रहम मांग के ये कहता हूं कि पूरी इस रीजन में पाकिस्तान के हालात सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ठीक। कीमतें भी बरकरार हैं, तवाजुन है, किल्लत भी नहीं है, पेट्रोल पंप पे लड़ाई भी नहीं है, धींगा मुश्ती भी नहीं है। ठीक है, कीमत कभी ना कभी बढ़ानी पड़ेगी, मगर हुकूमत ने बहुत सारे मेजर अब लेने हैं सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके, ताकि ये प्रेशर जो है ना आए। ठीक। अच्छा तारड़ साहब, देखिए सुहेल अहमद अजीज़ी साहब एक लेजेंड है इस मुल्क के, अदाकार हैं। आपने उनके हवाले से जो कंट्रोवर्सी है वो देखी होगी। एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में। उनके साथ मनसूब जो स्टेटमेंट थी उनको वजाहत भी करना पड़ी, और उसके बाद उन्हें जिन लोगों के बारे में जो गुफ्तगू कर रखी थी उन्होंने माजरत भी की। लेकिन क्या ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि इस दौर में आप किसी
शख्स की जो जान है उसके लिए ऐसे माहौल पैदा करें कि वो खतरे में चली जाए, उसे अभी वजाहत। किसके बारे में कह रहे हैं मैं समझ नहीं मैं सकता। सुहेल अहमद अजीज़ी साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक, मैं समझ गया, ठीक सुहेल है। अहमद अजीज़ी साहब की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आप वफाकी वज़ीर इत्तलात और मैं नशरियात हैं, तो मेरा बेइज्जत सहाफ़ी आपसे ये सवाल बनता है इस सिलसिले में। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एनसीसीआईए का एक इदारा मौजूद है और बहुत ज्यादती की गई और सोहेल अहमद साहब को कॉर्नर किया गया। मगर मैं ये जो कॉर्नर करने वाले हैं इनसे ये पूछता हूँ कि जब मौका आता है पाकिस्तान के बारे में बात करने का, मार्का हक का मौका आता है, तब तो आप और बातें कर रहे होते हैं और जीएसपी प्लस पे आपके करता धरता जाके बैठते। एक हफ्ता हो गया जीएसपी प्लस की सफाइयां दे रहे हैं। अल्लाह ताला का भी एक निजाम है ना। आप जीएसपी प्लस के इजलास में जाते हैं, उस इजलास का उन्वान है जीएसपी प्लस और इंसानी हकूक की पामालियां, और आप कहते हैं कि हम पामालियों की बात कर रहे हैं, मुबैना पामालियों की। लेकिन मगर जीएसपी जीएसपी प्लस प्लस की खात्मे बात की नहीं कर मुतालबा तो नहीं किया गया ना, वो तो वजाहत आई थी, वो भी गवर्नमेंट के एंड पे रहे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैं सुहेल साहब की नहीं नहीं, बिलखुसूस बात करना चाह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उस हाँ तरफ, हाँ मैं आ रहा हूँ उस हाँ। तरफ। जामी साहब, मैं आपको बुलाऊं एक इजलास के ऊपर जिसका उन्वान हो करप्शन का खात्मा और नैब को खत्म करना, फॉर एग्जाम्पल, हम्म, और आप क्या, मैंने तो करप्शन के खात्मे की बात की, मैंने वो बात, भैया आप इस इजलास में आए क्यों जिसका उन्वान ये है? हम्म। जुल्फी ने बात नहीं की, वो डॉक्टर आसिफ ने बात नहीं की, और इनके साहबजादे ने वहां पे जो गिनवाया, क्यों गिनवाया? जिस इजलास का उन्वान ही ये था, आप जो मर्जी सफाई दें, मस्जिद में जाएं, वजू करें, वो जाके जो मर्जी कस्में उठाएं। एक हफ्ता हो गया सफाइयां दे रहे हैं। ये बिल्कुल इस इजलास में इस नीयत से गए थे और ये इनका मकसद था, बाकी जो मर्जी कहते रहे। देखिए, ये झूठा बयानियां घड़ना, सोहेल अहमद अजीज साहब सुहेल को साहब की पूरी बात मैं कर प्रोटेक्ट। रहा हूँ जी। जी मैं आ गया जी, आ गया जी, आ गया। आज आप मेरी तरह जल्दी में हैं। अब मैं सोहेल अहमद अजीज साहब को पूरी प्रोटेक्शन देंगे, स्टेट की पूरी रिट उनके साथ होगी। वो एनसीसीआईए में दरखास्त देना चाहते हैं, हम पूरा उसकी पैरवी करेंगे और किसी को इजाजत नहीं देंगे कि उनकी जान को खतरे में डाले या उनको थ्रेट करें। और ये थ्रेट करने वालों को हमने देखा हुआ है, जिस तरह बाद में वीडियोस बना के अपडेट करते हैं, वो हमारे से गलती होगी जी, हम माफी चाहते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, और ये इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। और अगर सोहेल अहमद अजीजी साहब आपके तवसत से दरखास्त देना चाहते हैं, नहीं हम सुहेल, बिल्कुल आपने पूरी खुद पैरवी कहा तारड़ करके साहब के एनसीसीआई नामी इदारा मौजूद है, क्या वो देख नहीं रहा ऐसी चीजों को, किसी की जान को खतरे में यूं डालना मुल्क में? इस मुल्क, ये देखें, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में सियासतदान क्या, मजहबी रहनुमा क्या, आम शहरी क्या, वो इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। खुद आपकी पार्टी में एहसन इकबाल साहब, इसलिए जो इदारे हैं वो खुद नहीं देख रहे कि कौन किसकी जान के दर पे है। देखिए बात यह है कि बगैर रजामंदी के सू मोटो तो नहीं लिया जा सकता ना। ठीक। अब वो ये उन पे है, अगर वो चाहते हैं, मेरा बड़ा करीबी उनसे ताल्लुक है, हमारे शहर गुजरांवाला से वो ताल्लुक रखते हैं और हमारी नस्ल दर नस्ल ताल्लुक रहा है उनसे, बड़े इज्जतदार और बड़े एक अदबी खानदान से उनका ताल्लुक है। तो वो अगर चाहते हैं, आप जरूर इसकी पैरवी करेंगे। मगर जिन लोगों ने ये किया है, मैं समझता हूं कि उनके पास इसके अलावा है क्या? पाकिस्तान की खातिर कुछ नहीं करेंगे, मुल्क की खातिर कुछ नहीं करेंगे, अंधी तकलीद में अपने एक लीडर की खातिर ये समझते हैं कि पाकिस्तान पे ये हर्फ आए। मैं ऐसी सोच पे लानत भेजता हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई भी सियासी क़यादत, कोई भी सियासी पार्टी पाकिस्तान से बड़ी हो सकती है। विदाउट जिस एनी दिन ये सोच आ डाउट, जाए, विदाउट एनी डाउट, उस दिन फिर ये अल्लाह ताला का भी एक निजाम विदाउट है। एनी डाउट इस मुल्क में हमने लोगों को देखा है और रसवाई फिर मुकद्दर बनती है।